नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ रायपुर के रहने वाले नदीम सुनानी नामक युवक के द्वारा उस युवती को ब्लैकमेल करने की शिकायत उसकी मां ने थाने में की थी। वहीं शिकायत पर दरिमा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और जांच प्रारंभ कर दिया है। दरअसल दरिमा की रहने वाली एक युवती रायपुर में पढ़ाई करने गई हुई थी। इसी दौरान उसका संपर्क नदीम नामक युवक से हो गया था। जहां पढ़ाई करने के दौरान युवक के द्वारा युवती के साथ बिताए कुछ पलों के प्राइवेट फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देते हुए 50,000 की मांग की गई थी, जिसके बाद से युवती काफी आहत हो गई थी। वहीं पूरे मामले की जानकारी युवती ने अपने परिजनों को दिया, जहां परिजनों ने पूरे घटना को लेकर इसकी शिकायत दरिमा थाने में दर्ज कराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल रायपुर के रहने वाले युवक पर अपराध पंजीबद्ध कर युवक की पता तलाशी शुरू कर दी है। वहीं युवती की मां ने मोबाइल फोन पर भेजे हुए तस्वीर को भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। मेरा लड़की रायपुर गई थी पढ़ने के लिए 2-2.5 साल। कोरोना से पहले तो कोरोना समय में थी, तो कोई लड़का उसको जान पहचान कर लिया। फिर वो जान पहचान के बाद वो धीरे धीरे फ़ोटो खींचने लगा लहला फुसला के, और वो ऐसा करने लगा। फिर वो मेरा लड़की आ गई घर में आ गई तो वो बोल रहा है शादी करूँगा, नहीं तो मेरे को 50,000 रुपया दो, ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसे बोला। तो फिर मेरे लड़की बताई, फिर वहाँ से आई तो फिर शादी रिश्ता आया। फिर वो बोली कि वो लड़का सुना तो फिर वो बौखला गया, पूरा हमको धमकी दे रहा है। और सब हम मेरे परिवार का नंबर भी ले लिया था मला फुसला के, और परिवार से भी कर रहा था, बहू बेटा सबका नंबर से धमका रहा था। बोल रहा था ऐसे करो, नहीं करोगे तो उसमें भी धमका रहा था कि मेरे को 50,000 रुपया दो, नहीं तो मैं फ़ोटो वायरल कर दूंगा, ऐसे। और दुनिया में कर भी चुका, किसी कर मैं कर चुकी। लड़की वो बर्दाश्त कर नहीं पाई, फिर वो बहुत घबराई हुई थी। ये मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर प्रार्थियों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि उसी के पहचान के एक व्यक्ति जिससे कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जान पहचान हुई थी, और उसके द्वारा उसका एक प्राइवेट पिक रख लिया गया है, जिसे वायरल करने की धमकी देते हुए उसे पैसों की मांग की जा रही है, जिस पर थाना दरिमा में IT एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही IPC की धाराएं भी लगाई गई है। मामले को विवेचना में ले लिया गया है। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में बड़े शहरों के तर्ज पर अवैध तरीके से स्पा सेंटरों का संचालन हो रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस को मिल रही थी। जहां आज सरगुजा पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को किसी भी तरह के कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं, जिसके बाद इन सेंटरों पर पुलिस ने सील लगाकर इसका संचालन बंद करा दिया है। वहीं कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 4 युवती को भी हिरासत में ले लिया है। दरअसल सरगुजा पुलिस को ये शिकायत मिली थी कि रिंग रोड स्थित नेचुरल स्पा सेंटर में गैर कानूनी तरीके से सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिस पर सरगुजा पुलिस, नगर निगम और श्रम विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी, जहां उन्होंने पाया कि नगर निगम में गुमस्ता के आधार पर दुकान का संचालन बॉडी थेरेपी के नाम से किया गया था, लेकिन यहां गलत तरीके से स्पा सेंटर चलाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने इस संबंध में कागजात भी मांगे, लेकिन दुकान संचालक के द्वारा कोई भी वैध कागजात पेश नहीं किए गए, जिस पर पुलिस और संबंधित टीम ने दुकान को सील कर दिया है। साथ ही स्पा सेंटर में काम कर रही 4 युवतियों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
लगभग 2 महीने से पहले अंबिकापुर में जो स्पा सेंटर चल रहा था उनके ऊपर ऐसे शिकायत आया था कि इसमें कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है बोल के, तो उसी के ऊपर हम लोग निगम और लेबर डिपार्टमेंट के साथ सारे स्पा सेंटर में दबिश दिया गया था और कुछ स्पा सेंटर्स में परमिशन वगैरह नहीं था, उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही नहीं थे, तो उनको नोटिस दिया गया था निगम की तरफ से कि इनका रजिस्ट्रेशन और परमिशन वगैरह डिटेल्स ले लें। तो आज सूचना मिली है कि बिना परमिशन का ये जो नेचुरल वेलनेस थेरेपी सेंटर है उसमें मसाज और स्पा चल रहा था, तो हम अभी तुरंत मौके पे पहुंचे और अंदर देखा तो मसाज चल रहा था और हम उनको बोले कि बिना अपना परमिशन दिखाए, तो परमिशन नहीं दिखाए थे, तो इसको अभी निगम टीम को बुलाया गया है और उसको दोबारा सील किया जाएगा और जब तक परमिशन नहीं मिलेगा अब तक उसको नहीं खोलेंगे। 3-4 लड़कियां भी है इसमें और कुछ लड़के भी अपना मसाज करवा रहे थे, तो हम मौके पे तुरंत पहुंचे, तो हमारे पास वीडियो कार्रवाई करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो उसमें कार्रवाई करेंगे। अंबिकापुर में नशे के अवैध कारोबार के लिए बदनाम क्षेत्र दीवान तालाब मोहल्ले में गुरुवार की देर रात गांजा खरीदने पहुंचे एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जहां घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गांजा कारोबारियों के द्वारा ही उसके ऊपर हमला कर दिया गया है। हालांकि हमले के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये मामला गांजा के खरीदी बिक्री से जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस के द्वारा चाकूबाजी की यह घटना अलग नज़र से देखा जा रहा है और आपसी विवाद को लेकर यह वारदात होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कल रात को सत्तीपारा में एक मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एक हमारा जो पीड़ित है आशुतोष दुबे, उनके साथ ईंट से मारा था उनके सर पे और कुछ शार्प ये ऑब्जेक्ट से उसको पेट में भी मारा है बोल के एक मामला दर्ज हुआ है। तो उसी में कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और जांच अभी चालू है। अभी आरोपी का कोई डिटेल सामने नहीं आया है, अज्ञात आरोपी है और मारपीट करने का वजह भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। उसमें अभी पूरी टीम लगी हुई है उसी को ढूंढने में, अगर कुछ पता चलेगा तुरंत अपडेट करेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना
हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। किसी भी समय कोई भी आपातकालीन स्थिति में संपर्क करें डॉक्टर्स हाउस, रानी तालाब के सामने, कोठी घर के बगल में, जिला अस्पताल रोड, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। जी हाँ, आपके शहर अंबिकापुर में सर्व सुविधा युक्त डॉक्टर्स हाउस यूनिट 2, जहां पे आप पाएंगे चिकित्सीय विभाग, जिसमें कि मधुमेह, हृदय रोग, थायराइड एवं सभी सामान्य एवं जटिल रोगों के विशेषज्ञ उपलब्ध, सर्जिकल विभाग, मेडिसिन विभाग, स्किन रोग, सौंदर्य एवं बालों के विशेषज्ञ, स्त्री रोग एवं वांछपन रोग विशेषज्ञ, स्त्री प्रसूति एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, पेन ओपीडी, मनोचिकित्सक एवं यौन रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक विभाग, पीडियाट्रिक विभाग, ईएनटी, एडवांस डेंटल एवं स्किन ट्रीटमेंट एवं अन्य सभी विशेषज्ञों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं ओपीडी भर्ती, आईपीडी अत्याधुनिक उपकरण युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, नवजात शिशु चिकित्सा, आधुनिक सुविधा युक्त प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त ऑपरेशन थिएटर, जांच सुविधाएं, एमआरआई, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा पथरी तोड़ने की सुविधा, लैब, ब्लड बैंक, इको, टीएमटी, ईईजी, ईसीजी, बीएमडी, पीएफटी, इंडोस्कोपी, मेमोग्राफी, फिजियोथेरेपी, ऑडियोमेट्री, एम्बुलेंस सुविधा, फार्मेसी एवं संपूर्ण टीकाकरण की भी सुविधाएं प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध। शासन द्वारा संचालित आयुष्मान योजना, स्मार्ट कार्ड एवं अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर्स हाउस, मोबाइल नंबर 6262639090। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनपुर के ग्राम जूनाडीह स्थित हजरत जामा शाह बाबा के मजार में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सालाना उर्स का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि पिछले 30 वर्षों से सालाना उर्स का आयोजन यहां होता रहा है। इस बार हजरत जामा शाह बाबा के मजार ए पाक पर सालाना उर्स का आयोजन 14 से 15 जून तक आयोजित किया गया, जहां 14 जून को चादर पोशी के कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो वहीं 15 जून को कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव सहित तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव हजरत जामा शाह बाबा के दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ा देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं उर्स कमेटी के द्वारा अतिथियों को साफा पहनाकर बैच लगाकर उनका स्वागत किया और फीता काटकर कव्वाली कार्यक्रम का इन्होंने शुभारंभ करवाया। जनपद पंचायत क्षेत्र के पंथा ग्राम के सर्जक बाबा के दरगाह में उनके साय में हर साल उर्स का आयोजन होता है। पिछले लगभग 30 साल से आयोजन हो रहा है और उसी में बड़े प्रेम से यहाँ के आयोजनकर्ता सभी साथी बुलाते हैं। मुझे भी ये मौका मिला, सौभाग्य मिलता है कि हर साल आके इस समय लोगों के साथ यहाँ बिताते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और फिर कव्वाल के हुनर को परखते हैं, सुनते हैं। उसी
उसी बाबत आज यहाँ आए। जी बाबा, एक आखिरी क्वेश्चन है। आज भी सरगुजा की जनता असमंजस में है कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पे समय आएगा तो दिख ही जाएगा। नॉमिनेशन जो करेगा तो पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। जहां चुनाव से पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देश के बाद अंबिकापुर में 10 जून से 27 जून तक सारे ईवीएम मशीनों की जांच की जा रही है और अब तक 457 ईवीएम मशीनों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से कुछ मशीन खराब मिले हैं। इसके साथ ही एसीआई के निर्देश के अनुसार जिले के सभी राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों को बुलाकर वोटिंग की प्रक्रिया के सारे स्टेप समझाया जा रहा है। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के बाद एफएलसी की प्रक्रिया की जा रही है और एसीआई के निर्देश पर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सामने वोटिंग की प्रक्रिया को भी बताया जा रहा है, जिससे पॉलिटिकल पार्टियों को ईवीएम मशीन पर भरोसा बना रहे। ये 10 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार एफएलसी सारी मशीन्स का हो रहा है। मशीन में आपका बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट है। और जो एफएलसी जिसको हम लोग फर्स्ट लेवल चेक बोलते हैं, उसमें सारी प्रक्रियाओं को उसमें सारी मशीन्स का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चेक किया जाता है कि कौन मशीन काम कर रहा है, कौन मशीन काम नहीं कर रहा है। जो मशीन काम करता है उसको एफएलसी ओके बोलते हैं और जो मशीन काम नहीं करता है उसको एफएलसी रिजेक्ट कहा जाता है। आज दिनांक तक करीब 457 मशीन्स का एफएलसी हो चुका है और उसमें से कुछ रिजेक्शंस भी हुए हैं। आज एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया था और उनके समक्ष में पूरे स्टेप को समझाया गया कि प्री एफएलसीयू क्या होता है, प्री एफएलसीयू में कौन सा उसमें क्या चेकिंग की जाती है, सिंबल लोडिंग यूनिट क्या होता है और एसएलएमडी सिंबल लोडिंग मॉनिटरिंग डिवाइस के माध्यम से कैसे उसको मॉनिटर किया जाता है। इसका पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में और हमारे इलेक्शन ऑफिस के प्रतिनिधियों की ऑफिसर्स की उपस्थिति में हुआ। उसके पश्चात बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के कनेक्शन को दिखा के वोटिंग की प्रक्रिया को बताया गया कि किस तरह से लोडिंग करने के बाद और कनेक्शन करने के बाद वोटिंग होती है और कैसे वीवीपैट में दिखता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ईसीआई के निर्देश के अनुसार जो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की जो एक क्रेडिबिलिटी है, मशीन की जो क्रेडिबिलिटी है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसको असरटेन कर लें। इनको अगर कोई भी डाउट अगर होता है तो उसको पूछ सकते हैं। मैंने भी खुद सभी प्रतिनिधियों से चर्चा की, उनसे जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर किए गए, क्योंकि पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में जो ईवीएम और वीवीपैट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। एमआरआई, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, पीएफटी, टीएमटी, इंडोस्कोपी, ईईजी, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है।
24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए एवी फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत राधापुर के तेंदुपारा की एक 7 वर्षीय बालिका की बालू खनन के लिए किए गए गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल आज सुबह तकरीबन 10 बजे तेंदुपारा राधापुर निवासी सुरंजन एक्का की 7 वर्षीय बेटी जो बकरी चराने नदी किनारे गई हुई थी, वहीं नदी में बालू के अवैध उत्खनन से हुए गड्ढे में गिर गई, जहां पानी में डूबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। जैसे ही इस बात की जानकारी ग्रामीणों को लगी, तत्काल मौके पर पहुंचकर बच्ची को पानी से बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार वालों ने तत्काल इसकी जानकारी सीतापुर थाने में दी, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए शव को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। वहीं जब हमने इस विषय पर परिवार वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में स्थित मांड नदी से अवैध बालू का परिवहन काफी समय से हो रहा है, जिस कारण नदी में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। उन्हीं गड्ढे के कारण बच्ची की मौत हुई है। वहीं अगर बालू निकालने वालों ने इस गड्ढे को बराबर कर दिया होता तो इस तरह की दर्दनाक घटना नहीं होती। छेरे चराए हुए जाए रहे न तो हाँ वही नदी में खोदे रहे ना गड्ढा वही में गिर गए। अच्छा, नदी में तो पानी अभी है नहीं तो कहाँ किस समय मतलब काज में ये गिर के खत्म हुई? वो कोकले के लिए खोदे नहीं ना, काजत पर खोदी ना, बालू डोहे वाला मन। अच्छा, बालू डोहे वाला मन गड्ढा खोदी ना है। हाँ। अच्छा, वही में गिर के खत्म होगी। हाँ। अच्छा, जो बालू खोदे वाला मन सिर्फ खोद के गड्ढा छोड़ देते हैं? हाँ, गड्ढा छोड़ देते हैं, नहीं पाटे पाले नहीं करते। राधापुर तेंदुपारा में एक 7 वर्षीय बालिका
कि पानी में डूबने से मौत हो गई है। घटना तकरीबन आज 10 बजे की आसपास का है। जब लड़की बकरी चराने गई थी उसी समय बच्चे मिलकर नदी के पानी में नहा रहे थे। उसी दौरान 7 वर्षीय लड़की बालू को निकालने पर हुए गड्ढे में पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है। हमारे द्वारा पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे मामले की जांच की जा रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जहां समापन कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा ताइक्वांडो का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार भी मौजूद रहे और प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कलेक्टर ने कहा कि हम सभी को कोई ना कोई एक खेल खेला जाना चाहिए। आजकल मोबाइल में विभिन्न तरह के गेम प्रचलन में है, पर खेल में फिजिकल एक्टिविटी बेहद जरूरी है। खेल ऐसा हो कि जिसमें मानसिक और शारीरिक मेहनत हो। इस दौरान कलेक्टर ने खिलाड़ियों से बात करते हुए उनकी रुचि जानी और आगे भविष्य की तैयारी पर भी चर्चा की। समापन समारोह में बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चे उपस्थित रहे। हाँ, बच्चों से लाइव इंटरेक्शन किया गया, क्योंकि बच्चों को भाषण बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। और एक बच्चा विराट कोहली बनना चाहता है, एक बच्चा IAS बनना चाहता है, एक बच्चा म्यूज़िक टीचर बनना चाह रहा है। तो बच्चों में अलग अलग तरीके के कौतूहल। एक बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। एक बच्चा जो है मोबाइल में गेम बहुत खेलता है। तो इस तरह के बच्चों से बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, आनंद का अनुभव होता है। और हम लोग का जिस तरह का एक बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें एक ताजगी का एहसास होता है और बच्चों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी,
बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी मां बनना संभव। पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी मां बनना संभव। बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना, स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर